बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। साइमा बानो ने और MNS 304 ने लिखा है कि अम्मा हव्वा और आदम के बारे में जो बात आपने की है कुरान पाक में उससे मुख्तलिफ है। वहाँ वाज़ेह है कि दोनों ने इकट्ठे गलती की। जो लोग अम्मा हव्वा पे डालते हैं तो ये घड़ी हुई कहानी है। साइमा ने लिखा कि सर रिस्पेक्ट के साथ गलती बीबी हवा ने नहीं की और कुरान का भी ये नहीं कहना। आप इसको ज़रूर क्लियर कर दें ताकि अम्मा हवा पे जो इल्ज़ाम है वो धुल जाए। अच्छा खातिन हज़रात, इस वक्त मेरे पास तर्जुमा कुरान पाक है। मैं मुख्तसर हवाशी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह का है। अदारा तर्जुमा कुरान ने इसको शाया किया, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें हमने सूरह ताहा निकाली है। सूरह ताहा की जो रुकू है 5वां, उसमें 31वीं। अच्छा, हमने उससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया। हमने उसमें अज़्म ना पाया। याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वो सब तो सजदा कर गए मगर ये इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहां तो तुम्हें ये सारी आसाइशें हासिल हैं, ना भूखे हो, ना नंगे हो, ना प्यास है, ना धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया, कहने लगा आदम बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अब्दी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है तो तुम्हें मना किया गया। आखिरकार दोनों मियां बीवी उस दरख्त का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और दोनों लगे अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। फिर उसके रब ने उसको बरगजीदा किया और उसकी तौबा कबूल की और उसे हिदायत बख्शी और फरमाया तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी इस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, यहां जिक्र से मतलब नसीहत और हुक्म, उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहां मुझे अंधा क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, इसी तरह तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने भुला दिया था और इसी तरह आज तुझे भुलाया जा रहा है। हम हद से गुजरने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में भी बदला देते हैं और आखिरत का अज़ाब ज्यादा सख्त और देरपा है। देरपा मतलब कायम रहने वाला। खातिन हज़रात, रब के कलाम के बाद तो किसी और कलाम की किसी वजाहत की भी ना गुंजाइश है। और मेरा रब हमारे सारे दिलों को जिनमें कहीं कम इल्मी और कम फहमी की वजह से कुछ और चीज़ें होती हैं, ये तौफीक मिले कि हम उसको रेगुलर पढ़ते भी रहें और याद रखें। मैंने अपने स्टाफ से भी पूछा तो ज़ाहिर चीज़ों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है चूँकि ठीक से पढ़ी और मेमोराइज नहीं की होती। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों तीनों लोगों का जिन्होंने इस बारे में तवज्जो दिलाई और तस्हीह की। मरियम असद कहती है अगर शौहर दिल से उतर जाए तो क्या किया जाए? फिर तो बेटा कुछ नहीं किया जा सकता। और गुस्से पे बहुत वो आई है, बेशक आप झूठ बोलना छोड़ को देखें, आपकी रूह जिस्म सबको सुकून मिलता है। ये GM है 6। आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरी बहन कहती है जब उसे झूठ बोलना पड़ता है तो घर वालों को आगे कर देती है, लोग तो झूठी बातें सुनकर ही मुतमईन होते हैं। और ब्यूटी गर्ल कहती है कि झूठ बोलने वालों को कुछ नहीं होता, वो झूठ बोलते हैं तो ही उनका खाना हाजम होता है। लकी रोज ने कहा ग्रेट सर, बहुत सही तवज्जो दिलाई है। चचन ने कहा कि सर ये PCO टी कहाँ से मिलती है? बेटा हुज़ैफा ने लिखा है कि हाउ टू ऑर्डर रोज टी
और उसकी प्राइस, बेटा प्राइस का तो मुझे अंदाजा नहीं है, ऑर्डर आप वहां कर दीजिए 0300 041 जो पीसीओ टी के बारे में कई सारे सवाल है, सबने यही पूछा। मेरा ख्याल उसमें हमने बताया तो था, आप उस वक्त तो जो नहीं फरमाते, इसलिए आपको दोबारा पूछना पड़ता है। मदनिया या हदेनिया ने कहा है कि मुझे लगता है झूठ बोलने वालों के चेहरे पर रौनक नहीं रहती, इज्जत भी नहीं रहती। वेल सेड सर, आई ऑलवेज से दैट लाइफ इन ससुराल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड विद हार्ड वर्क you can achieve the number of 100 at the end of, but with sincerity। बिल्कुल सही है, एग्रीड। ये आसर जन्नत ने कहा है। और शाइस्ता नाज कहती है मेरे ससुराल में सब झूठ बोलते हैं, इतना कि इंसान का दिल खराब होता है। उन सब की उम्रें 50 से ऊपर है, लेकिन ये झूठ को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह इनको हिदायत दे। उस्मा कहती है कि अल्लाह हम सबको झूठ छोड़ने की तौफीक दे। एहसन ने कहा ऑसम सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क। ये डरीना ने कहा। चलें ना, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। और उम्मे अब्दुल्ला ने कहा नाइस। जहरा नासिर ने कहा अल्लाह आपको हमेशा जवान रखे, आप नानी दादी की उम्र के भी हो जाएं तो भी आप ऐसे ही जवान नजर आए। आप उनसे कम उम्र के हैं लेकिन आपका इल्म उनकी बुलंदी पे पहुंच चुका है। नहीं, इसका मतलब है कि नाना दादा उनका इल्म नहीं होता, यानी नानियों दादियों को ज्यादा होता है। बात सही है, नानियां दादियां इल्म को याद भी रखती हैं, इंप्लीमेंट करती रहती हैं। मर्द आमतौर पर चीजों को भूल जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, कहती है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, बात अमानत होती है, उसको इधर उधर नहीं करना चाहिए। हमने तो बचपन में यही सीखा, बेटा जिसकी माँ अच्छी होती है या बाप अच्छा होता है, वो कोई ना कोई अच्छी बात जरूर आपके दिल में दिमाग में डाल देता है। और बचपन की बातें, बचपन की यादें महफूज रहती हैं, हम उनको बहुत कम भूलते हैं। शोबिस सर, बहुत से लोग आते हैं यूरोप में और दीन की दूरी की वजह से सब तबाह कर बैठते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिसर्च पढ़ रहा था, बहुत हॉरिबल थी कि तीसरी नस्ल जो है उस तक जाते जाते 100% लोग, उनके बच्चे, अगली तीसरी नस्ल है वो लादीन हो जाती है, बेदीन हो जाती है। और जो दूसरी नस्ल है उसके बारे में था कि जो 40 to 60% दूर हो जाते हैं। और जिन लोगों के लिए आप वहाँ जाते हो पैसा कमाने या आरामदेह जिंदगी देने, वो आपके लिए रत्ती बराबर यूटिलिटी नहीं है उनकी। क्योंकि जब आप मर जाते हो तो यहाँ तो फिर आपकी कब्रों पे भी दिए भी जलते हैं, आपके ख़त्म भी होते हैं, आपको दुआएं भी मिलती हैं। वहाँ तो बाद में पूछने वाला भी नहीं होता। यानी इस कदर मिजरेबल जिंदगी है, आपस में डिस्कशन भी कहाँ होती है। अच्छा जी, आलिया नासर कहती है सर बाद लोग बीवी से जेलस होते हैं और जिंदगी अजाब बना देते हैं। बेटा ये है, छोटे दिल दिमाग के लोग इस तरह के आसपास पाए जरूर जाते हैं। हेयर फोर्ट, ये क्या नाम हुआ, कोई बालों का भी कला हो सकता है, किला नहीं होता, कला ही होता है। सर प्लीज इस टॉपिक पर भी बनाइए, 2 से 3 साल के बच्चे को मोबाइल से कैसे दूर रखें। बच्चे हर वक्त यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको 9 फुट की दीवार बनानी पड़ेगी, उस दीवार के ऊपर आप मोबाइल रखें, उसमें करंट छोड़ें, उसके ऊपर 2 फौजी पहरेदार होने चाहिए, रिटायर्ड मूंछों वाले। को खुदा का खौफ करें, 2 साल के बच्चों और 3 साल के बच्चों के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि उनका क्या करें। आप खुद सुस्तल वजूद हो, मैं काहिल नहीं कह रहा। आप सोचिए कि आपने खुद उनको संभालने की बजाय, उनकी रेनी से बचने की बजाय मोबाइल दे देते हैं और खुद अपने काम में लग जाते हैं। आई डोंट नो आप नावल पढ़ते हो, डाइजेस्ट पढ़ते हो या टीवी देखते हो, लेकिन जितनी माओ ने अपने बच्चों की आदतें खराब की हैं, इनमें से कोई भी बच्चा जंप मारकर किसी कुर्सी पे, मेज पे खड़ा होकर ऊपर से मोबाइल नहीं उतार सकता। इनमें से कोई भी बच्चा ऑन भी नहीं कर सकता। ये 2-3 साल के बच्चे को तो आप नशे पे लगा दें। एक जमाने में जब हम बचपन में होते थे तो हमने देखा था कोई माएँ, जो बच्चे रोते थे या उन्होंने काम करना होता था तो अफ्यून की छोटी सी गोली बाजार से मिलती थी, वो उनके मुंह में डाल देती थी। ये गांव में हमने देखा और हंसते होते थे। वो बेचारा मलापा बन के कई घंटे सोया रहता था। अभी आज के ज़माने में अगर उसका इस्तेमाल देखना हो तो किसी भी अच्छे चौराहे पे या चौरंगी पे ये जो फकीरनियाँ अपने बच्चे लेके खड़ी होती हैं,
नंगे पैर और धूप में और गंदी गलीज के बुदबू के भुभो के पास से उठे, उनके बच्चे उनके हाथों में सो रहे होते हैं क्योंकि उनको अफीम दी होती है, और वो तब तक सोते रहते हैं जब तक उनकी ड्यूटी ये कमाने की जारी रहती है। जब कहीं बीच में आंख खुलती होगी, वो पानी वानी पिला के, ज़ाहिर है उनको कोई और खाना वाना तो उन्हें खिलाना नहीं होता, उनके बच्चे भी सूखे सड़े में मर जाएं तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और आ जाएंगे। लेकिन ये जो इल्लत है या लत है, ये अब भी जारी व सारी है, और ये आपने अपने बच्चे को अपने दस्ते मुबारक से लत डाली है। अपने दस्त को रोक लीजिए, उसे ना दीजिए, बच्चे को इंगेज कीजिए अपने साथ खेलने पे, उसे कोई और चीज़ें, बेशुमार चीज़ें आप अगर सोचोगे तो कि बच्चे को कैसे इंगेज करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे एक्टिव होते हैं उनकी माएँ और उनके अब्बे अपने कमरों के चारों तरफ जितने भी सुराख होते हैं ये शू वाले, उन पर टेपें लगाते, इसलिए कि इस उम्र के बच्चे में एनर्जी इतनी होती है, उसने मूव करना है। कोई चीज़ तोड़ेगा, अगर चीज़ तोड़े बिस्मिल्लाह, लेट हिम डू, मत डांटे, मत उसको रोकें, और धीरे धीरे उसको कुछ आप टॉयज ला के दे सकते हैं। उसके लिए अब तो बाजार से मिलते हैं, लकड़ी का घर बन जाता है, उसके अंदर रहे, उसको खेलता रहे, गेम्स ला के दें, वो जो अजीबोगरीब रंग और वो जैसे पता नहीं किसको क्या कहते हैं, आप उसको घुमाते जाएं, एक साइड पे ब्लू करना होता है, ग्रीन करना होता है, वाइट करना होता है, ये जहानत को तेज करने की चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें उसको इंगेज करें जहाँ पे उसकी जहानत, उसकी अकल, उसकी फहम हो। ये जो सिर्फ देखना है, ये तो एंड ऑफ द डे अभी बड़ा भी नहीं होगा कि नज़र भी कमज़ोर हो जाएगी, और उसकी यादों में सिर्फ देखना, और देखने में अब कुछ जो कुछ गंदबिला वहाँ आ रहा होता है, नोबडी इज देयर कि उसको रोके कि ये देखना ये नहीं देखना। अगर फर्ज करें फेसबुक भी वो देख रहा है, ऐसे करता जाएगा, रीलें और मीलें और चीलें तो उसमें से निकलती आएंगी, और उसके ज़हन पे जो जो बुरे असरात होते हैं उसका अंदाज़ा उनसे करें जिन्होंने अपनी बच्चों को 2-2 4-4 साल ये लत लगाए रखी और अब भुगत रहे हैं। ये बच्चे गुस्ताख भी ज़्यादा होते हैं या नाफरमान भी ज़्यादा होते हैं, ये फिर मानते नहीं, अपनी मनवाते हैं, और आप फिर मजबूर होकर उनकी मानते जाते हो। जो माँ बाप बच्चों की मजबूरन मानते हैं उनको ये आदत आपने खुद डाली होती है, और फिर आपको वो सारी उम्र वो ड्राइव करते हैं, वो गवर्न करते हैं, और आपको इवन वहाँ बेइज्जत कर देते हैं जहाँ आप नहीं होना चाह रहे होते। तो अभी से एहतियात कर लीजिए। अगर आपने फिर तरीका पूछना है तो आप फिर दीवार को 7 फुट की जगह 9 फुट कर लीजिएगा, और उसके ऊपर शीशे भी लगा लें, फिर वहाँ मोबाइल रख दिया करें, वहाँ वो नहीं पहुँचेगा, पहुँच जाएगा वहाँ भी, क्योंकि आप ही ने हाथ ऊपर करके जब वो रोएगा तो हाथ बढ़ा के ऑन करके फिर उसके सामने रखोगे, और फिर मुझसे पूछोगे मैं अपने आप को कैसे रोकूं कि इसको मोबाइल मैं ना दे सकूं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।